हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के सोशलॉजी के पेपर को डिस्कस करेंगे। ये पेपर अभी 3 दिन पहले ही हुआ है और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में अभी एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यही वजह है कि मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पेपर हमारा सोशलॉजी का है। ये फर्स्ट पेपर है, सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, इसीलिए आपके थर्ड सेमेस्टर में आता है। 2 घंटे का पेपर है आपका टोटल और 75 मार्क्स यानी 75 मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि 25 आपके इंटरनल से आ रहे हैं। पेपर का नाम है सोशल चेंजेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। थर्ड सेमेस्टर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एग्जामिनेशन आपका 2023-24 के सेशन का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आ बा एवं सा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देश का आपको पालन करना है। खंड आ बा एवं सा से क्रमशः 9, 36 और 30 अंक हैं। अभ्यर्थी के प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार आपको यहाँ पर लिखने हैं और यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उसके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं, यानी कि आप एक क्रम से चलिए। पहले आप सेक्शन आ, फिर बा, फिर सा में जाइए और उसमें भी आप क्रम से चलिए। अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं, ये नहीं कि बीच में से कहीं इधर से उधर भागेंगे तो उसका नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने और मार्क्स देने में दिक्कत होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसमें 5 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न के 3 अंक हैं, 3 अंक निर्धारित हैं और इस खंड से किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो 5 उप प्रश्न हैं, उनमें से आपको 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द है, यानी कि आपको आधे पेज में आंसर देने हैं, ज्यादा से ज्यादा, और उससे छोटे में हो जाते हैं तो अच्छी बात है। पहला आपका क्वेश्चन है क्या कि सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। दूसरा है उद्विकास यानी कि एवोल्यूशन, इस पर आप टिप्पणी लिखेंगे। और तीसरा है पश्चिम का विषैलाकरण यानी कि वेस्टॉक्सिकेशन, यानी कि पश्चिमी सभ्यता से या पश्चिम की जो वहाँ की विचारधारा है, सभ्यता है, उसमें जो टॉक्सिकेशन है यानी कि जो विष है, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद तो विषय मतलब वो जो उसका जो प्रभाव हमारी सभ्यता के ऊपर, भारत की सभ्यता के ऊपर आया है, तो किस तरह से जो है वो टॉक्सिक है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है डी, तेभागा आंदोलन, इसके बारे में आपको लिखना है। और ई है दलित पैंथर्स, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद आता है सेक्शन बी जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। और लघु उत्तरीय प्रश्न है, इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 7 उप प्रश्न हैं और हर एक प्रश्न 9 अंकों का है। आपको किन्हीं 4 को ही यहाँ पर अटेम्प्ट करना है 7 में से, और शब्द सीमा है 225, यानी कि आपको 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 सवा 2 पेज लिखना है, क्योंकि 100 शब्द मतलब 1 पेज मान के चलते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें पहला आपका ए है, चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, चिपको मूवमेंट जो था, इसमें जो यहाँ पर गांव के लोग थे वो पेड़ के तनों से जो है चिपकते थे। इसकी वजह ये थी कि जिससे कि उन्हें काटा ना जा सके, यानी जब पेड़ काटने वाले लोग आते थे तो वो पेड़ को चारों ओर से घेर लेते थे, उससे चिपक जाते थे। और यही एक जो है चिपको आंदोलन था। ये बहुगुणा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था और बहुत ही प्रभावशाली आंदोलन रहा है ये। काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल लगभग आपके एग्जाम में आता है। दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या हैं। आपको राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में तो पता ही होगा, तो इसके कार्य के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरा है भारतीय समाज ना आधुनिक है ना पारंपरिक, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। और चौथा है भारत के कृषक आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। तो ये हो गया कृषक आंदोलन की आपको यहाँ पर प्रवृत्तियां बतानी है। लघु परंपरा तथा वृहद परंपरा में तुलना कीजिए, आपको इन दोनों के बीच में तुलना करनी है। एफ है वैश्वीकरण को नव उपनिवेशवाद क्यों कहा जाता है। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन और नव उपनिवेशवाद यानी कि नियो कोलोनियलिज्म। देखो, वैसे उपनिवेशवाद क्या होता था, उपनिवेशवाद ये होता था कि जो यूरोप के लोग थे वो भारत जैसे देशों पर आकर यहाँ पर अपना उपनिवेश बनाते थे, यहाँ पर कब्जा करते थे, यहाँ रहते थे, तो इसी को उपनिवेश कहते थे। तो अब वो जमाना तो चला गया, अब नव उपनिवेशवाद क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है संस्कृतिकरण का संबंध संरचना में परिवर्तन से है किस प्रकार, इस बारे में आपको
टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद आता है आपका खंड सा यानी कि सेक्शन सी, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन जो है 15 नंबर का है। आपको कोई 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और आपकी 475 वर्ड लिमिट है, यानी कि आप 4 पेज से 4.5-5 पेज से ज़्यादा ना जाएं। 4 ही काफ़ी है, 4 से ज़्यादा का आंसर मत लिखिएगा। तो चलिए आगे देखें हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा है आपका, संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत किस प्रकार सामाजिक आंदोलन के प्रादुर्भाव की व्याख्या करता है। और चौथा क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा भारत में पर्यावरणीय आंदोलन के कुछ प्रमुख कारणों को समझाइए। तो आपको इन 4 में से कोई 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और आप 4 पेज से ज़्यादा का आंसर लिखिएगा मत। जब भी एग्ज़ाम में जाइए एक अच्छा मार्कर और पेन लेके जाइए। मार्कर का इस्तेमाल काफ़ी करिए आप, डार्क हो वो, आजकल बहुत पतले पतले मार्कर लोग लेके जाते हैं, कहाँ पर हेडिंग डालते हैं पता ही नहीं चलता। तो उसकी वजह से जो है आपके मार्क्स निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। तो ये हो गया आपका पेपर। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और आने वाले वीडियोस में हम इस पेपर को सॉल्व भी करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।